हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि इस वक्त कोरोना दूसरे पड़ाव में है। जिस प्रकार से पूरे देश में फैल रहा है उसका असर हरियाणा में भी नजर आ रहा है। खेलो इंडिया के लिए क्या प्लानिंग रहेगी, क्या योजनाएं रहेंगी, इन सब मुद्दों पर इनसे जवाब लेंगे। सबसे पहले संदीप जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद भाई साहब। संदीप जी, जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर एक बार युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है, एक बार डाउन होकर कोरोना फिर काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज पूरे देश के अलग अलग चीफ मिनिस्टर से बात करनी पड़ रही है और 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें हरियाणा भी शामिल है, तीसरे नंबर पर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात करनी पड़ी है क्योंकि हरियाणा भी कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो पब्लिक को आपके माध्यम से जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना का जो वेव, सेकंड और थर्ड वेव जो हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और हार्ड है पहले से, और जिसके कारण अगर हम देखें तो स्कूल्स एक बार शुरुआत हुई और स्कूल को भी बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ जो कोरोना है वो बच्चों को भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया, जिसका सीधा सीधा एक मैसेज है कि कोरोना को इजी मत लें, आराम मत लें, इसको आप सीरियसली, इसमें आप अपना जो भी उचित दूरी और मास्क पहनना और इसमें आपका हैंड सैनिटाइज करना, वॉश करना, तो ये ज़रूरी है। साथ में स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, 2021 में स्पोर्ट्स का जो ओलंपिक्स होनी है उसका भी अभी मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है तो वो भी डाउटफुल हो सकता है। और जब हमारा ये खेलो इंडिया अनाउंस हुआ पंचकुला का, तो हरियाणा में पंचकुला मेन बेस्ड होगा, तो उसमें एक चीज़ उन्होंने मेंशन की थी, माननीय किरण रिजिजू सेंट्रल मिनिस्टर जो है हमारे, कि ये आफ्टर ओलंपिक्स होगा। अब ओलंपिक्स तो 2021 अगस्त में अगर होता है तो उसके बाद ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में अगले साल होगा। और दूसरी बात है, अगर कोरोना बढ़ रहा है लगातार और ये दोबारा से पोस्टपोन हुआ ओलंपिक्स, तो डेफिनेटली ओलंपिक्स के बाद ही ये जब भी नेक्स्ट होगा खेलो इंडिया, तो वो उस समय होस्ट करेंगे, एक डाउट है। लेकिन मैं खिलाड़ियों को और अपने साथियों को एक ही मैसेज दूंगा कि आप कोरोना के अंदर ज़रूर अपने आप को सेफ रखें। शुरुआत में जब जैसे हमारे हरियाणा में ट्रेनिंग शुरू की थी खिलाड़ियों का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने इंडिविजुअल उसमें, तो उसके ऊपर भी आना पड़ेगा अगर कोरोना ज़्यादा फैला तो। खिलाड़ियों को आप प्रेरित करते हैं कि आप खुद एक हॉकी स्टार रहे हैं, कैप्टन रहे हैं, सारी चीज़ें, तो इसमें अगर खिलाड़ियों को आप कहना है मतलब किस तरह से वो अपना ट्रेनिंग इस दौरान जारी रखें ताकि उनका काम में जो फिजिकली फिटनेस भी मेंटेन रहे और मेन जो भारत का प्रतिनिधित्व वो कहीं भी करते हैं तो उसमें वो कहीं ना कहीं चूक ना करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि खाना, बिकॉज अगर हम ओवर द ईयर्स देखें, पिछले लगभग मार्च के महीने से ये कोरोना हमारे भारत में थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल पर आया, तो लॉकडाउन भी जब हुआ, तो उस दौरान से अब तक अगर हमने एक सीख ली है इंडियंस ने कि जो खाना पीना है और इम्यून सिस्टम है, जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना हम फाइट अच्छे से कर पाएंगे। स्पोर्ट्समैन का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग वैसे ही बहुत होता है, लेकिन फिर भी जो चाहे वो सोशल डिस्टेंस है, चाहे वो हैंड सैनिटाइज का बात करें, मास्क, फेस कवर की बात करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान रखते हैं जब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप पार्टनर्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेक श्योर कि आपका जो स्वेटिंग है, जो आपका सलाइवा है, वो एक दूसरे को ना जाए। और टीम गेम की बात करें, टीम गेम में भी अगर हम फुटबॉल देखें, हॉकी देखें, क्रिकेट देखें, तो उस चीज़ को भी अभी काफ़ी पीछे टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, लेकिन सेकेंड वेव में अपने आप को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू अगर ज़्यादा ये फैलना शुरू हुआ तो डेफिनेटली हम देखेंगे उसके में भी खिलाड़ियों के ऊपर हम कहाँ तक रोक लगा सकें और कहाँ तक हम इनको शुरुआत कर सकें। खेलो इंडिया की अगर बात की जाए तो खेलो इंडिया में हरियाणा के कौन से ऐसे जिले हैं जिन्हें चुना गया है जहां पर प्रतियोगिताएं हो सकती हैं? देखिए, खेलो इंडिया के अंदर मेन हमारा हब पंचकुला रहेगा और आसपास के ज़िले रहेंगे, जैसे कि यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और करनाल।
ये एरिया में खेलो इंडिया करवा देंगे और 20 गेमें होंगी जिसमें 12,000 से ऊपर खिलाड़ी आएंगे और ये दो फेस में आएंगे। पहले जैसे अगर हम देखें तो पहले ओपनिंग के टाइम से लेकर मिड तक की कुछ गेमें होंगी, उसके बाद क्लोजिंग तक, मिड से लेकर क्लोजिंग तक की कुछ गेमें होंगी। तो उस तरीके से ये चलेंगे जिससे कि हमारा ट्राई सिटी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली के कई हम उस चीज़ में इनका रहने का व्यवस्था होगी और जहाँ जहाँ ज़िले को जैसे करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और पंचकुला और यमुनानगर, इन ज़िलों के अंदर भी रहने की सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में इतना बड़ा गेम्स होगी, इसमें यूथ को मोटिवेट और यूथ को अपने आप को एक टारगेट बनाने के लिए कि हम इसमें खेलें और इसमें पार्टिसिपेट करें, तो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बड़ा एक मोटिव मिलता है इससे। अब थोड़ा सा हटकर राजनीति की भी बात करते हैं, जैसे कि कृषि कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं अब आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो या राजनीतिक दल हो, उन्होंने जिस प्रकार से आह्वान किया हुआ है उसको देखते हुए सरकार ने भी अगले 3 दिन तक लगातार यहाँ सख्ती रखने का मन बनाया और बॉर्डर एरिया लगभग सील कर दिए गए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी संकेत दिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और गृह मंत्री ने भी अनौपचारिक बातचीत में ये संकेत दिए। कृषि कानूनों पर जिस प्रकार से ये बवाल मचा हुआ है, आपका इस मामले में स्टैंड क्या है? देखिए, हमें इसको जान लेना चाहिए। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, जब अभी सीज़न निकला है, सीज़न में एक एक दाना माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक एक दाना खरीदेंगे और वो खरीदा गया है। रही बात, देखिए, पंजाब एंटी गवर्नमेंट है, जो पंजाब में कांग्रेस है, तो वो डेफिनेटली वहाँ पर ज़्यादा बवाल है, हरियाणा में इतना नहीं है। तो रही बात बॉर्डर सील करने की, तो अच्छी बात है क्योंकि एक तो कोरोना फैल रहा है, सबसे बड़ी बात। सेकेंडली ये है कि ऐसी चीज़ों में करने के लिए तो ये खुद सपोर्ट कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। इनको खुद को समझना चाहिए कि इतना ही है तो ये अपने लेवल से इसको क्यों नहीं खरीदवा देते। उन्होंने हर चीज़ बंद करने के लिए इसलिए बोली क्योंकि उनको पता है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को, बीजेपी की तरफ से ये सारा कुछ लागू हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है इनके, और किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है, किसानों को एक आगे किया जा रहा है। और किसान खुद अभी उनकी जनरेशन, जो उनके बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे हैं किसानों के, उनको पता होना चाहिए कि इसमें उनका फ़ायदा ही है और उसमें कभी कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों के आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से ट्रेनें रोकी जाती हैं, बसें रोकी जाती हैं, सड़कें जाम की जाती हैं, ये आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, इसमें एंड ऑफ द डे पब्लिक का नुकसान है। मान लो किसी इंसान ने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है और आगे उनकी ट्रेन या बस या कोई जाम किया हुआ है, सड़क जाम की हुई है या ट्रेन रोकी हुई है, तो डेफिनेटली उसका कोई ऐसा काम है जिससे वो नहीं कर पाएगा। तो किसान तो लगे हुए हैं लेकिन दूसरे कामों को भी रोक सकते हैं। आप देखें, अगर कोई स्ट्राइक भी करता है तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो स्ट्राइक करते हैं वो तरीके से करते हैं। मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ। चाइना की बात करते हैं। चाइना से कोरोना आया। वैसे चाइना में एक कंपनी के वर्कर्स ने उन्होंने स्ट्राइक की, लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। शायद आपको भी पता होगा कि उन्होंने एक ही पाँव का जूता बनाना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं किया था। तो इस तरीके, ये तरीके होते हैं स्ट्राइक करने के, आपका रोष बताने के लिए। अगर आपके अंदर कोई भी 1% 2% रोष है, लेकिन आप किसी का नुकसान करें, किसी के लिए, किसी का लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे को भी इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी भी इंसान को हो सकता है। अगर वो इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाया तो उसके लिए कितना नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं, तरीका है, वो उनको अलग करना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला उत्सव मनाया जाएगा, उस कमेटी में बहुत कम लोग हरियाणा से लिए गए, आपको भी उसमें लिया गया, आपका भी नाम है उसमें। जी, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझे उस कमेटी में लिया और उनकी अध्यक्षता के अंदर ये कमेटी बनी है और मैं उसका मेंबर हूं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन उन्होंने चुना गया है, तो जिसमें मिल्खा सिंह जी भी हैं जो फ्लाइंग सिख के रूप में, और टर्मिनेटर अपने हरभजन सिंह जी, और तीसरा मैं हूं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक स्पोर्ट्समैन के रूप में मेरे को वहाँ चुना गया है। और ये मेरे एक कौम, सिख कौम की तरफ से ये 400वां साला है, और इसमें हिंद की चादर के रूप में इनको, गुरु तेग बहादुर जी को सब लोग जानते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ।
एक चीज और राजनीतिक रूप से पूछनी चाहूंगा कि एक साल हो गया सरकार को चलते हुए, गठबंधन की सरकार है, आप पहली बार हरियाणा सरकार में मंत्री बने, क्योंकि विधायक भी पहली बार बने। बतौर विधायक और बतौर मंत्री दोनों का विधानसभा के अंदर आपका एक्सपीरियंस विपक्ष के बारे में क्या है, कांग्रेस और इनेलो दोनों के बारे में? देखिए, इनेलो तो सिर्फ और सिर्फ चौटाला जी हैं, और रही बात कांग्रेस की, तो मैं तो एक एक्सपीरियंस देखा है कि जब भी कोई बिल पास करने की बात आती है तो वो उठ के चले जाते हैं। अगर चर्चा करने की बात कृषि के ऊपर, बिल के ऊपर चर्चा की बात करी तो वो उठ के चले गए, चर्चा नहीं करे। अगर आपका कोई विचार है, अगर आप उसका रोष है तो चर्चा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि चर्चा तो करें, हम चर्चा के लिए बैठे हैं। पहली बार हुआ है कि विपक्ष चर्चा ही नहीं कर रहा है, विपक्ष तो उठ के जा रहा है। तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। धन्यवाद संदीप जी। तो ये हैं संदीप जी, जो कि मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, और अपने अनुभव तो इन्होंने साझा किए ही किए। साथ ही साथ जिस प्रकार से खेलो इंडिया के लिए हरियाणा के जिन जिलों को चयनित किया गया उनके बारे में भी बताया, और राजनीतिक सवालों का जवाब भी इन्होंने दिया। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।